नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश यादव आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल आजमगढ़ एकेडमी पे स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं रैंकिंग में टाइप थर्ड। ठीक है, टाइप टू हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, टाइप वन में क्या था, किसी व्यक्ति का पोजीशन प्रारंभ से और अंत से दिया रहता था और उसमें क्या करते, दोनों को जोड़कर एक कम करते थे तो हमको कुल व्यक्तियों की संख्या मिल जाती थी। यह टाइप वन था। टाइप टू क्या था, टाइप टू में कुल व्यक्तियों की संख्या दिया गया होता है। ठीक है, और एक व्यक्ति का पोजीशन बाएं से या दाएं से आपको ज्ञात था। अगर बाएं से ज्ञात रहेगा तो दाएं से पूछेगा और दाएं से ज्ञात रहेगा तो बाएं से पूछेगा। यहां तक हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग शुरू करेंगे क्या, देखिए टाइप थर्ड है अधिकतम व न्यूनतम पर आधारित प्रश्न, है ना। क्या है, अधिकतम व न्यूनतम पर आधारित प्रश्न। अगर आप रैंकिंग क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हैं तो अगर इसमें देखेंगे तो अधिकतम और न्यूनतम वाले सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप देखेंगे यूपीपी का कंप्यूटर ऑपरेटर का जो पेपर हुआ था, यहाँ से अधिकतम और न्यूनतम वाले क्वेश्चन ज़्यादा उठाए गए थे। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान समझिएगा और सबसे बेस्ट तरीका आपको बताऊंगा यहाँ। ठीक है, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को क्या कर रहा है। अधिकतम और न्यूनतम में देखिए क्या कहेगा, जैसे अधिकतम का मतलब क्या, ज़्यादा से ज़्यादा, और कम न्यूनतम का मतलब कम से कम। बस इसी पे आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जैसे आइए हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं इसको। क्वेश्चन लिखिएगा, आप लोग साथ साथ लिखते रहिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला है, एक पंक्ति में अजय, एक पंक्ति में अजय प्रारंभ से, एक पंक्ति में अजय प्रारंभ से 12वें स्थान पर है, 12वें स्थान पर है। और अंत से सॉरी और विजय अंत से, विजय अंत से, विजय अंत से 8वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की, कुल व्यक्तियों की अधिकतम व न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। यदि वे दोनों पड़ोसी हैं, यदि वे दोनों पड़ोसी हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा इसको, क्वेश्चन को क्या बोला है। करा एक पंक्ति है, उस पंक्ति में एक व्यक्ति है, कौन है, अजय। अजय प्रारंभ से कितने पर है, 12 पर है, और विजय अंत से कितने पर है, 8 पर है। ठीक है, और अब यहाँ से क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि करा कुल व्यक्तियों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या बताइए। इसका मतलब कि उस पंक्ति में अधिक से अधिक कितने व्यक्ति हो सकते हैं या कम से कम कितने व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे एक बात जोड़ा है, क्या, यदि वे दोनों क्या है, पड़ोसी है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान समझिएगा, अगर यही नहीं जोड़ता ना, अगर केवल इतना नहीं जोड़ता तो याद रखिएगा इसका आंसर आप अधिकतम कभी निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, वो आगे बताऊंगा क्यों नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन इसके जोड़ने की वजह से इसका मतलब यह हो गया कि वह दोनों जहां भी रहेंगे एक दूसरे के अगल बगल रहेंगे, है कि नहीं। देखिए अब इसको सबसे पहले देखिए हम लोग बेसिक से कैसे हल करेंगे, मतलब आप लाइन खींच के कैसे हल करते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा क्या बोला है, अजय प्रारंभ से 12 पर है। अजय प्रारंभ कितने पर है, 12 पर। प्रारंभ का मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप इधर चलिएगा तो अजय का स्थान देखिएगा तो कहेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है,
यह 12 पर कौन है? यह है अजय। अजय प्रारंभ से कितने पर है? 92 पर। ठीक है। अच्छा देखिए अंत में क्या बोला, यदि वे दोनों पड़ोसी हैं। अच्छा देखिए पड़ोसी दो तरीके से होता है, जैसे अगर यह अजय है तो अजय की अगर मैं यहाँ पर किसको बना दूं? विजय को। यह देखिए यह अगर मैं यहाँ पर किसको रख दूं? विजय को। वी से विजय मान लीजिए, है ना, ये विजय। अच्छा विजय अंत से कौथा है? आठवां है। अंत का मतलब इधर से आठवां है, तो यह क्या होगा? सातवां होगा। ये आपका छठवां, पांचवां, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। अब काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो विजय अंश से आठवां है ना। अब देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है, यदि वे दोनों क्या है? पड़ोसी हैं। बताइए अजय विजय का पड़ोसी है कि नहीं है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल है ना, क्योंकि देखिए अजय के दाहिने कौन बैठा है? विजय। तो एक कंडीशन यह है, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या है कि अजय प्रारंभ से 12 पर है। अगर हम विजय को यहाँ पर यहाँ न रखकर इसके इधर यहाँ रख दें तभी तो देखिए पड़ोसी होगा ना। तो पड़ोसी दो तरीके से होता है, ध्यान समझिएगा। देखिए आप लोग साथ साथ इसको समझते जाइएगा और नोट भी बनाते जाइएगा। जब भी कभी पहले व्यक्ति के दाहिनी तरफ, ठीक, पहले व्यक्ति के दाहिनी तरफ दूसरे वाले व्यक्ति को आप रखते हैं तो वह निकलता है अधिकतम। ठीक है, पहले व्यक्ति के दाहिने साइड दूसरे को रखेंगे तो निकलेगा अधिकतम, लेकिन पहले व्यक्ति के बाएं साइड अगर दूसरे व्यक्ति को रख दिए तो वह निकलेगा न्यूनतम। देखिएगा यहाँ बाएं से कितना है? 12 था। हम क्या रखें? इसके दाहिने, जैसे हमारा दाहिना है इससे इस व्यक्ति पहले व्यक्ति का दाहिना होगा, तो हमारा दाहिना इधर तो इस व्यक्ति का भी दाहिना इधर, तो दाएं रखे हैं तो क्या निकला? अधिकतम। अब आप केवल काउंट कर लीजिएगा, जितने इसमें लाइन खींची गई है वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बताइए अधिकतम कितना आया? 20 आया। अधिकतम 20, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहले व्यक्ति के दाहिने साइड रखने पर क्या निकलेगा? अधिकतम, और पहले व्यक्ति के बाएं साइड रखने पर क्या निकलेगा? न्यूनतम। और कंडीशन भी अप्लाई कर रहा है कि यदि वे दोनों क्या है? पड़ोसी हैं। और पड़ोसी क्या होता है? जो एकदम बगल में हो। तो बताइएगा इस अजय के एकदम बगल में विजय है कि नहीं है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल है। इसका मतलब एक कंडीशन फॉलो कर गया। क्या निकला? अधिकतम। अच्छा न्यूनतम कैसे निकलेगा? देखिएगा, बताइए अजय प्रारंभ से कितने पर है? 12 पर। तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 पर कौन है? अजय। ध्यान समझिएगा। अच्छा यहाँ पे क्या बोला? यदि वे दोनों पड़ोसी हैं, मतलब अजय और विजय पड़ोसी हैं। अच्छा अभी आपको बताएं कि जब पहले व्यक्ति के दाहिनी तरफ दूसरे को रखते हैं तो क्या निकलता है? अधिकतम, और उसी के बाएं ओर रखेंगे तो क्या निकलेगा? न्यूनतम। अच्छा देखिए अजय के दाहिने विजय है। अब की बार कहाँ रखेंगे? इसके बाएं, तो बाएं रखेंगे तो यहाँ कौन हो जाएगा? विजय। अच्छा अजय प्रारंभ से कितने पर है? 12 पर है ना, और विजय अंत से मतलब इधर से कौथा है? आठवां है, तो यह आठवां होगा तो यह सातवां होगा। यह कितना होगा? 6 5 4 3 2 1। अब जस्ट काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए कंडीशन अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है। देखिए यह है अजय, प्रारंभ से कितने पर है? 12 पर है। और यह है विजय, अंत से कितने पर है? 8 पर है। और यह दोनों आपस में क्या है? पड़ोसी हैं। तो कंडीशन अप्लाई हो गया। जब हो गया अब केवल काउंट कर लीजिएगा कि पंक्ति में कितने लोग हैं। तो यहाँ तक तो देखिए यहाँ से आप काउंट करेंगे, यहाँ तक तो होगा 12, यह 13 14 15 16 17 18। तो यह बताइए न्यूनतम कितना आएगा? 18 आएगा। बात समझ में आई? क्या करना है? पहले व्यक्ति के दाहिने तरफ अगर दूसरे को रखेंगे तो निकलेगा अधिकतम, और पहले व्यक्ति के बाएं तरफ रख देंगे तो क्या निकलेगा? न्यूनतम। बात समझ में आई? ठीक है, तो यह देखिए आपका क्या हुआ है। ये आपका बेसिक तरीका है कि आप लाइन खींच खींच के क्वेश्चन को लगाइएगा, लेकिन पेपर में ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे, अगर ऐसे लगाएंगे तो आप क्वेश्चन लगाते ही रह जाएंगे। ठीक है, बहुत बड़े बड़े देंगे, कहेंगे 50वां है 49वां है, तब क्या करेंगे? 50 लाइन खींचने जाएंगे? नहीं, क्या करना है देखिए, इसको पहले इसको नोट करिएगा, फिर मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूँ कि आप कैसे लगाएंगे। ठीक है ना? ठीक, नोट करिए इसको। चलिए आइए इसको देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। एक एक क्वेश्चन देखिएगा, और जितने भी मार्केट की बुक हैं
जाके आप उठा के लगाइएगा क्वेश्चन को, अधिकतम और न्यूनतम वाला। लेकिन पहले आपको पूरा पढ़ना है, मतलब इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, फिर आप जो मन करे वो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, जब भी कभी आपसे देखिए नोट में लिखिएगा, मतलब इसको आप नोट बना सकते हैं। जब भी आप अगर आपसे क्वेश्चन में कहता है अधिकतम, क्या कहेगा, अधिकतम, तो आप क्या करिएगा अधिकतम के लिए, ठीक है। तो प्रारंभ, प्रारंभ और प्रारंभ से स्थान लिखिएगा, प्रारंभ से स्थान, प्रारंभ से स्थान प्लस बीच का स्थान, बीच का स्थान, बीच का स्थान, ठीक, प्लस अंत का स्थान, अंत का स्थान। बताइएगा क्या निकलेगा, अधिकतम निकलेगा, ठीक है। अच्छा, न्यूनतम की बात करेगा तो न्यूनतम कैसे निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से। न्यूनतम, न्यूनतम, न्यूनतम के लिए क्या करेगा, प्रारंभ, प्रारंभ और अंत, सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक माइनस बीच का अंक, माइनस बीच का अंक, -2, ठीक, और प्लस बड़ा अंक, या सबसे बड़ा अंक लिख लीजिएगा, सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक, ठीक। यह है फार्मूला आपका, क्या है, कभी भी अधिकतम कहे तो प्रारंभ से स्थान जो दिया गया हो, जो अंत का स्थान दिया गया हो और जो बीच का स्थान दिया गया हो, सबको जोड़ लीजिएगा, जोड़ने पर जो आएगा वही आपका अधिकतम, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन में अगर बीच की संख्या दी ही न गई हो तब क्या करेंगे, केवल प्रारंभ को जोड़िएगा और अंत को जोड़ लीजिएगा, जो आएगा वही आपका अधिकतम। फिर समझिएगा, अगर बीच की संख्या दी गई हो तो उसको जोड़ लीजिएगा, अगर नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रारंभ का स्थान और अंत का स्थान जोड़ लीजिएगा, जो आएगा वही बीच की वही अधिकतम संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिएगा, यह आपका दो फार्मूला है, यह अधिकतम का है और न्यूनतम का है। अधिकतम कैसे निकालेंगे, देखिए, करा एक पंक्ति में अजय प्रारंभ से, देखिए तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा प्रारंभ, क्या मिलेगा, प्रारंभ, एक मिलेगा अंत और एक मिलेगा आपको बीच, तीनों लोग मिलेंगे, और ध्यान से बात को समझिएगा, बीच मिलेगा, ठीक है। प्रारंभ से स्थान कितना है, 12, प्रारंभ से स्थान है 12। अच्छा बताइए, अंत से स्थान कितना दिया है, 8, अंत से स्थान 8। अच्छा बताइए, कहीं पर बीच में व्यक्ति है तो आप कहेंगे नहीं है, जब नहीं है तो बीच की संख्या क्या हो गई, 0 हो गई ना, फॉर्मूला लगाइएगा पहला। अच्छा, प्रारंभ से स्थान कितना है, तो प्रारंभ से स्थान है 12, तो आप यहाँ लिख देते, यहाँ लिख दें, चलिए यहाँ लिख देते, प्रारंभ से स्थान कितना है 12, प्लस यहाँ क्या लिखा है, बीच का स्थान। अच्छा बताइए, बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो आप कहेंगे 0 व्यक्ति हैं, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 0, और प्लस अंत का स्थान, तो अंत का स्थान कितना है, 8 है, अंत का स्थान 8, तो यहाँ लिखेगा 8, सबको जोड़ेगा तो 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20। बताइए 20 व्यक्ति है कि नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। अब क्या करेंगे, यह आपका क्या निकला है, यह आपका अधिकतम निकला है। अब क्या निकालना है, न्यूनतम। अच्छा, न्यूनतम के लिए क्या बताएं, यह आपका अधिकतम आ गया, आ गया ना, अधिकतम, ठीक। न्यूनतम के लिए क्या करेगा, न्यूनतम के लिए आपको क्या करना है, प्रारंभ और अंत में सबसे छोटा अंक। बताइए, प्रारंभ और अंत में सबसे छोटा अंक क्या है, तो आप कहेंगे 8 है, तो आप लिखेंगे 8, ध्यान समझिएगा, प्रारंभ और अंत में सबसे छोटा अंक माइनस बीच का अंक। बताइए, बीच में व्यक्ति है तो आप कहेंगे नहीं है, उसका मतलब 0 है तो उसको छोड़ दीजिएगा। फिर आगे क्या लिखे हैं, -2। अच्छा, -2 क्यों किया जाता है, अभी आपको बता रहे हैं क्यों होता है, पहले इसको देखिएगा, -2। फिर क्या लिखे हैं, सबसे बड़ा अंक। अच्छा बताइए, इसमें सबसे बड़ा अंक कितना है, 12 है, तो आप क्या यहाँ लिखेंगे, +12, हो गया ना। देखिए, 8 में से कितना निकालेंगे, 2, कितना होगा, 6, 6 + 12 बराबर कितना होगा, 18, ठीक है ना,
कितना आएगा 18, यही आपका आंसर। चलिए इधर लिख देते हैं। यह देखिए कितना है 8 है और ये कितना है 2 है, तो 8 में से 2 निकलेगा कितना आएगा 6 आएगा। अच्छा और प्लस कितना है 12 है, तो 12 6 कितना होगा 18 होगा। यही आपका आंसर है। अधिकतम आपका कितना हो गया 20 और न्यूनतम कितना हो गया 18। अच्छा देखिए -2 क्यों किया जाता है? जब भी कोई व्यक्ति अपना पोजीशन छोड़ता है तो अपना छोड़ेगा एक स्थान, किसी व्यक्ति को ओवरलैप करेगा, यानी कोई व्यक्ति और होगा, जैसे यह व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति यहाँ बैठा, एक व्यक्ति यहाँ है, इस व्यक्ति को अपना स्थान छोड़ना, तो पहले अपना स्थान छोड़ेगा या उसके बाद इसको कुछ नहीं करेगा, इसको ओवरलैप करेगा, मतलब इसको क्रॉस करके तब यहाँ जाएगा, तो 2 स्थान का क्या होता है परिवर्तन होता है। ठीक है, इसलिए -2 करते हैं। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए क्या करना है, अगर अधिकतम पूछेगा तो सबको जोड़ लेना है, जोड़ने के बाद क्या करना है, जो आएगा वही आपका अधिकतम निकलेगा। न्यूनतम में क्या करना है, न्यूनतम में आप क्या करेगा, सबसे देखिए प्रारंभ और अंत में सबसे छोटा अंक, किसमें, प्रारंभ और अंत में सबसे छोटा अंक, माइनस बीच का अंक, -2 और प्लस सबसे बड़ा अंक। ठीक है, तो यह निकल जाएगा न्यूनतम। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको आप नोट करिएगा। और फिर मैं आपको देखिए इसमें भी आपको मैं ऐसे बताऊंगा कि आपको इतना ये भी रटना नहीं पड़ेगा, है ना, न्यूनतम, और न्यूनतम वाले क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं। ठीक, तो अपन इसको नोट करिएगा, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान समझिएगा। अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन, देखिए ये तो है नहीं कि हमेशा कहेगा अधिकतम बताइए न्यूनतम बताइए, कभी कभी क्वेश्चन जो एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है उसमें केवल और केवल न्यूनतम पूछा है, तो क्या करना है, सबसे पहला काम ध्यान समझिएगा, सबसे पहला काम कि सभी अंकों को जितना अंक दिखे उसको पहले आप जोड़ लीजिएगा, अधिकतम निकाल लीजिएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा, अधिकतम में से जो भी अधिकतम आएगा, अधिकतम में से आप घटा दीजिएगा क्या, बीच की संख्या का दोगुना, जो बीच की संख्या होगी, संख्या बीच की संख्या का दोगुना, अब प्लस कितना। ठीक है, क्या करना है, जो भी अधिकतम रहेगा, मतलब अधिकतम जो भी निकलेगा उसमें से आप क्या घटा दीजिएगा, जो बीच की संख्या होगी ना उसका केवल दोगुना कर दीजिएगा, और दोगुने में 2 जोड़कर अधिकतम में से घटा दीजिए, आपका आंसर। एक बार फिर समझिए, क्या अधिकतम संख्या आप निकालेंगे, अधिकतम कैसे निकलेगा, प्रारंभ का स्थान प्लस बीच का स्थान प्लस अंत का स्थान जोड़ लीजिएगा, आ जाएगा अधिकतम। ठीक, अब क्या करना है, न्यूनतम निकालना है, तो न्यूनतम के लिए बीच की संख्या का दोगुना करिएगा। ठीक, और उसमें अपने से 2 जोड़ दीजिएगा, हमेशा ये करना है, कोई भी क्वेश्चन आए बीच की संख्या का दोगुना करना है और उसमें क्या करना है 2 जोड़ लेना है, और जैसे 2 जोड़ेंगे जो संख्या आपको प्राप्त होगी अधिकतम में से घटा दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। देखिए प्रारंभ से स्थान 12 है, अंत का स्थान 8 है, बीच में एक भी व्यक्ति नहीं है, तो आपका हो जाएगा 12 8 20। तो अधिकतम कितना निकाले थे हम लोग, देखिए अधिकतम 20 निकाले थे ना, तो यहाँ अधिकतम आ जाएगा 20। यहाँ तक ठीक है। ठीक, देखिए अब इसमें से घटाना है बीच की संख्या। अच्छा बताइए, इसमें इन दोनों के बीच में एक भी व्यक्ति था, तो आप कहेंगे सर नहीं था, जब नहीं था तो जीरो, जीरो है ना, तो आप क्या करेगा, जीरो का दोगुना करिए, जीरो का दोगुना करेंगे और उसमें क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे। अच्छा जब जीरो का दोगुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और उसमें क्या करेगा 2 जोड़िए, जोड़ दिए हैं, तो यह देखिए यहाँ तक तो हो गया 0, और 0 में जब 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, आएगा ना, क्या आएगा केवल 2। बस कुछ नहीं करना है, 20 में से 2 घटा देना है, कितना आ जाएगा 18, ये आपका आंसर। क्यों, बात समझ में आई। जब भी कभी न्यूनतम निकालना होगा तो बीच की संख्या का दोगुना करिए, दोगुना करके 2 जोड़िए, जो संख्या प्राप्त हो जाए अधिकतम में से घटा दीजिएगा, वही आपका आंसर। ठीक, आइए इसको नोट करिएगा, फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलिए
आइए देखते हैं क्वेश्चन अगला। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे केवल चेंज करूँगा, ठीक है। चलिए पूरा ले लेता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक पंक्ति में संजय, एक पंक्ति में संजय प्रारंभ से 8वें स्थान पर है, 8वें स्थान पर, और राजेश अंत से, राजेश अंत से 5वें स्थान पर है, 5वें स्थान पर है। यदि इन दोनों के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो कुल व्यक्तियों की अधिकतम, कुल व्यक्तियों की अधिकतम व न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यह क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझिएगा। देखिए, करा एक पंक्ति में कौन है? संजय। प्रारंभ से कितने पर है? 8 पर है। और राजेश अंत से कितने पर है? 5 पर है। और इन दोनों के बीच में कितने हैं? 2 व्यक्ति हैं। ध्यान समझिएगा बात को। एक एक क्वेश्चन को न अगर समझ में आए तो दोबारा इसको समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है, क्योंकि आराम आराम से आपको बता रहे हैं और आराम से आप समझिएगा, ठीक। आइए देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। सबसे पहले मैं आपको लाइन खींच के बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा। उम्मीद है कि सब आप लिख चुके होंगे, ठीक है। आइए, सबसे पहले अधिकतम के लिए क्या बताए थे आपको? अधिकतम के लिए आपको ये बताए हैं कि पहले व्यक्ति के दाहिनी तरफ जब आप दूसरे को बनाएंगे तो निकलेगा अधिकतम, और पहले व्यक्ति के बाएं साइड दूसरे को रखेंगे तो निकलेगा न्यूनतम। ध्यान समझिएगा, हर एक कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। क्या करेंगे? संजय प्रारंभ से 8 पर है, तो आप खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पर कौन है? ये है संजय, ठीक है। और क्या बोला है? और राजेश अंत से कितने पर है? 5 पर। फिर देखिए आगे पड़ेगा, यदि इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2। ध्यान समझिएगा, यह संजय है तो इसके दाहिने साइड हम किसको बनाएंगे? राजेश को बनाएंगे। लेकिन संजय और राजेश के बीच में कितने लोग होने चाहिए? तो आपका जवाब होना 2 लोग होने चाहिए। तो पहले 2 लोग बना देगा, 2 व्यक्ति को। देखिए, मान लीजिए व्यक्ति नंबर 1 और ये व्यक्ति नंबर 2 हो गया। तब यहाँ किसको रखेंगे? इसको रखेंगे राजेश को। राजेश अंत से चौथा है 5वां, किधर से? इधर से 5वां। तो ये 5वां, फिर चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। देखिए कंडीशन अप्लाई हुई। संजय प्रारंभ से 8 पर है, राजेश अंत से 5 पर है। संजय प्रारंभ से कितने पर है? 8 पर है। राजेश अंत से, देखिए इधर होता है, ध्यान समझिएगा, इधर प्रारंभ और इधर क्या होगा? अंत। कंफ्यूज नहीं होना है, इधर प्रारंभ और इधर अंत। प्रारंभ से कितने पर है? 8 पर है। अंत से कितने पर है? 5 पर है। और दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं, है ना। क्या करना है?
अब आपको बताना है कुल व्यक्तियों की अधिकतम संख्या, तो सबको जोड़िएगा। यहाँ से यहाँ कितना है 8 है, ये 9 10 11 12 13 14 15, तो अधिकतम कितना आएगा, तो आपका कहेंगे अधिकतम 15 आएगा, अधिकतम 15। ठीक है, अधिकतम 15। अब बात आती है न्यूनतम की, तो इसको नोट करिएगा, फिर न्यूनतम आपको बता देते हैं कैसे आएगा। ठीक, चलिए आइए देखिए, अब आपको न्यूनतम निकालना है। सबसे पहले क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अच्छा, 8वें पर कौन है, संजय, ये है संजय। ठीक, अब संजय की बाएं तरफ किसको रखेंगे हम, राजेश को। लेकिन संजय और राजेश के बीच में कितने लोग होने चाहिए, तो आपका जवाब होना चाहिए 2 लोग होने चाहिए। तो पहले 2 लोग बैठा लीजिएगा, या एक व्यक्ति हो गया या 2 व्यक्ति हो गया, तब यहाँ किसको रखेंगे, राजेश को। और राजेश अंत से चौथा है, तो राजेश अंत से 5वां है। अगर ये 5वां होंगे तो चौथा होगा, तीसरा होगा, दूसरा होगा, तो क्या होगा, पहला होगा, होगा ना। देखिए इधर से ये 5वां है, और इधर से ये संजय कौथे थे, 8वें थे, है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, ध्यान से एकदम समझिएगा बात को, एक बार और बताते हैं। क्या बोला है, संजय प्रारंभ से 8 पर, तो संजय का स्थान प्रारंभ से 8 है, और बोला है राजेश अंत से कितने पर है, 5 पर है। तो अब पहले तो आपको राजेश और किसके बीच में, राजेश और संजय के बीच में कितना बनाना है, 2 व्यक्ति बनाना है। तो अब देखिए यह संजय है, तो जब संजय के बाईं और राजेश को बनाएंगे तो क्या निकलेगा, तब न्यूनतम निकलेगा। तो देखिए पहले दोनों को रखिएगा, तो यहाँ किसको लिखेंगे, राजेश को। तो राजेश का देखिए अंश गिनेगा 1 2 3 चौथा है, इसका मतलब एक लाइन और खींच देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 2 3 4 5। देखिए कंडीशन अप्लाई हो गई, राजेश और संजय के बीच में 2 लोग हैं, तो यह निकल जाएगा आपकी न्यूनतम। तो काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया कितना, 9 है। क्लियर करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो न्यूनतम 9 आया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसके पहले क्या था, अधिकतम क्या निकालते, तो 8 या 2 या 10, 10 और 5 15, तो अधिकतम 15 और न्यूनतम 9, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट लगाइएगा इसको। देखिए डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, प्रारंभ से स्थान, तो प्रारंभ से स्थान कितना दिया है, 8, यहाँ 8 लिखेगा, प्लस। अच्छा देखिए बीच का स्थान, बीच में कितने लोग हैं, तो बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति, 2 लिखेगा, प्लस अंत का स्थान कितना दिया है, 5, जोड़िएगा। बताइए 8 2 10, 10 5 15, अधिकतम 15 आ गया ना। न्यूनतम निकालना है, कैसे निकालेंगे न्यूनतम, प्रारंभ और अंत में सबसे छोटा, किसमें देखना है, केवल प्रारंभ और अंत में छोटा देखना है। तो देखिएगा ध्यान समझिए, ये है प्रारंभ, यह है अंत, और यह है बीच। प्रारंभ से स्थान कितना है, 8 है, अंत से स्थान कितना है, 5 है, बीच में कितने हैं, 2 है। तो यहाँ देखिए प्रारंभ और अंत में सबसे छोटा अंक, मतलब इन्हीं दोनों में देखना है, इसको नहीं देखना कि 2 देख के पहले 2 लिख दें, नहीं, इसमें देखना। तो इसमें क्या है, सबसे छोटा 5 है, 5 लिखिएगा, माइनस बीच का अंक कितना है, 2 है, 2 लिखिएगा, फिर माइनस कितना है, आगे 2 है, क्यों, क्योंकि माइनस 2 यहाँ लिखा है। प्रारंभ और अंत में सबसे छोटा अंक कितना है, 5 है, माइनस बीच का अंक कितना है, 2 है, क्योंकि बीच में 2 लोग हैं, और माइनस कितना है, 2 है, लिख दिए हैं, और सबसे बड़ा कितना है, 8 है। अच्छा बताइए 5 में से है -2 -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो यह बताइए 5 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे 1 और 8 कितना होगा, तो आपका जवाब होगा 9 होगा, ये आपका आंसर। और डायरेक्ट इसके लिए भी डायरेक्ट बताए हैं तरीका, क्या देखिए अधिकतम आपको निकालना, निकल गया, अधिकतम आया आपका कितना, 15 आया ना। आपको बताया कि जो बीच की संख्या हो, तो बीच की संख्या का दोगुना करेगा, उसमें 2 जोड़िए, जो आएगा अधिकतम में से घटा दिएगा आपका आंसर। देखिए बीच में कितने व्यक्ति हैं, बीच में 2 व्यक्ति हैं, है ना। तो बीच की संख्या का दोगुना, तो जब आप 2 का दोगुना करेंगे, 2 का दोगुना, 2 का दोगुना कितना होगा, 4, और उसमें 2 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। 2 दूना 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हो गया ना। तो यही क्या करिए, अधिकतम में से घटा दीजिए, 15 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 9, यही आपका आंसर। ठीक है, तो न्यूनतम निकालने का तरीका आपको बताएं, कल आपको डिटेल में और नोट लिखवाएंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।